चलो, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज हम लोग लेकर के आए हैं 10th राजस्थान बोर्ड, 10th RBSC राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2025-26 चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यहां अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान बोर्ड 2025-26 में आने वाले पेपर में आपके 5 मार्क्स का आ रहा है ये चैप्टर, जिसमें 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हैं। कहां मिलेंगे? फर्स्ट के 13th पर एमसीक्यू मिलेगा ये आपको। ये जो क्वेश्चन मिलेगा ये एक एमसीक्यू मिलेगा, और ये जो दोनों क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं ये आपको मिलेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो ये 3 नंबर के मार्क्स, 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे, और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा आपको 11th नंबर पे आपकी बोर्ड परीक्षा में। 11वें नंबर पे आपको पेपर में मिलेगा। कहां से आएंगे ये क्वेश्चन? तो ये जो तीनों क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, इनके लिए कुछ ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। आपको 11.1 के 1 to 6 तक के क्वेश्चन आने चाहिए, बस केवल 1 से 6 तक, और सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो है, जो फर्स्ट का 13 जो क्वेश्चन है इसका, इसमें सीधा फॉर्मूला भी पूछ लेता है। तो या तो इन तीनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन में सीधा फॉर्मूला पूछा जा सकता है, या नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सीधे फॉर्मूले वाले, उनमें वैल्यू पुट की, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, वैल्यू पुट की और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कहां से मिल सकते हैं? 11.1 के 1 to 6 से। और ये जो क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, ये कहां से मिल सकता है? तो 11.1 के 8 से लेके 13 तक के क्वेश्चन, तो इस तरीके के क्वेश्चन में से मिल सकता है। हम लोग सबसे पहले आज देखते हैं, इन 3 क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर 11.1 के। अब सबसे पहले आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी इससे, कि देखो ये क्या है आपका सर्कल, और सर्कल में ये जो पार्ट है बीच में, ये जो पार्ट है आपका, ये एरिया है। एरिया किसका है? सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल, और क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल? होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ये जो बाहर है बाउंड्री, ये यहां से मान लो एक कोई भी पॉइंट पकड़ लो, पूरी बाउंड्री, लेंथ ऑफ इस बाउंड्री, इसे हम यहां सर्कल के अंदर कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। तो ये सरकमफ्रेंस है आपकी, और वो होती है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस क्या होती है आपकी? 2 पाई आर। ये आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अगर आप सर्कल के बारे में ही नहीं जानते तो इनको कैसे आप लोग कर पाएंगे? यहां हम क्या पढ़ेंगे? यहां हम सर्कल के एरिया और सरकमफ्रेंस को नहीं पढ़ेंगे। यहां जो हमारे पास फॉर्मूले काम आने वाले हैं वो हैं सेक्टर, सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क। 3 टॉपिक हैं। देखो ये सेंटर और ये आपकी रेडियस, ये 2 रेडियस के बीच का पार्ट, ये 2 रेडियस के बीच का और आर्क के बीच का जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं सेक्टर। अगर मैं कहूं कि मैं यहां पे थीटा पार्ट यूज कर रहा हूं, यानी कि यहां से यहां तक जो एंगल है दोनों रेडियस के बीच, वो थीटा है। आपको पता है कि ये जो पार्ट मैं दिखा रहा हूं आपको, ये एरिया का पार्ट है या सरकमफ्रेंस का? तो आप समझ पा रहे हो कि ये जो पार्ट है सेक्टर जो है वो एरिया का पार्ट है। तो आपको कुछ नहीं करना, सेक्टर के अंदर एरिया लिख देना है सर्कल का। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। क्योंकि हम थीटा एंगल के लिए ले रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा से, और डिवाइड किससे कर देंगे? पूरा कितने डिग्री है? 360 डिवाइड बाय 360। ये आपका सेक्टर का फॉर्मूला जनरेट हो गया। क्योंकि ये छोटा सेक्टर है इसलिए इसे कहेंगे माइनर सेक्टर। इसके बाद आते हैं हम लोग ये वाले पार्ट पे। ये जो है आपकी, ये आर्क है। क्या है? आर्क। और इस आर्क की जो लेंथ होती है उसे कहते हैं हम लेंथ ऑफ आर्क। और लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी? ये लेंथ ऑफ आर्क जो है, ये आर्क की जो लेंथ है,
ये आर्क किसका पार्ट है, एरिया का पार्ट है या सरकमफ्रेंस का पार्ट है? तो आपको पता लगेगा ये आर्क जो है वो सरकमफ्रेंस का पार्ट है। और सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr। वही थीटा एंगल के लिए चाहिए हमें, तो मल्टीप्लाई बाय थीटा और डिवाइड बाय 360। ये भी आपकी लेंथ कौन सी, माइनर लेंथ है, माइनर लेंथ ऑफ आर्क। अब अगर आपको मेजर चाहिए, किसी का भी मेजर चाहिए, तो मेजर के लिए क्या करना है आपको, एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेक्टर, या सेगमेंट की बात करेंगे तो भी सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा। तो मेजर सेक्टर निकालना हो चाहे या मेजर सेगमेंट निकालना हो तो भी इसके बाद आती है, अगर बात करते हैं हम सेगमेंट को भी पढ़ लेते हैं एक बार। सेगमेंट क्या होता है, तो ये सेंटर है आपका, ये दो रेडियस हैं और ये कोड है। रेडियस, ये दो क्या है, रेडियस है और ये आपका कोड है। तो ये कोड जो है वो और आर्क के बीच का जो पार्ट है ये सेगमेंट होता है। तो हम अगर बात करें कि माइनर सेगमेंट, किसकी बात करें, माइनर सेगमेंट की, तो माइनर सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो माइनर सेगमेंट क्या होता है, सर्कल के एरिया में हम देख रहे हैं माइनर सेगमेंट निकालने के लिए। तो देखो सेक्टर का जो एरिया था आपका, इसमें से अगर हम ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये वाला पार्ट बच जाएगा। सेक्टर तो पूरा है, इसमें से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं। तो सेक्टर कितना है, सेक्टर है πr स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। इसमें से माइनस कर देना है एरिया ऑफ सर्कल, वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जनरेट होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ एंगल कितने डिग्री है, अगर थीटा है तो आपका ये माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। यही फॉर्मूले हैं आपके पास और कोई फॉर्मूले नहीं है। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला, क्योंकि सेक्टर जो है वो एरिया का पार्ट है, इसलिए एरिया को थीटा से मल्टीप्लाई 360 डिवाइड। लेंथ ऑफ आर्क की बात करें तो आर्क जो है वो सरकमफ्रेंस का पार्ट है, इसलिए सरकमफ्रेंस को थीटा से मल्टीप्लाई 360 से डिवाइड। हमें किसी का भी मेजर चाहिए तो क्या करो, टोटल जो है उसमें से माइनर को माइनस कर दो। फिर आता है सेगमेंट। तो सेगमेंट अगर बात करें तो सेगमेंट होता है कोड और आर्क के बीच वाला पार्ट। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा सेक्टर निकालेंगे, उसमें से ये ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो देखो ये हमने सेक्टर का फॉर्मूला लिख दिया और उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा को माइनस कर दिया। ये सबसे पहले आपको फॉर्मूला आने चाहिए। हो सकता है इसका पहले फर्स्ट का जो 13 क्वेश्चन है डायरेक्ट इनमें से कोई फॉर्मूला आपसे पूछ ले। 99% चांस है पहला क्वेश्चन जो है फर्स्ट का 13 है उसमें फॉर्मूला पूछेगा। 99 से 100% चांसेस हैं कि फॉर्मूला ही पूछेगा। इन फॉर्मूला में से कोई एक फॉर्मूला आपसे पूछेगा। अब बाकी जो दो क्वेश्चन है वो कैसे आएंगे, वो वैल्यू बेस्ड आएंगे। सीधा आपको आर और थीटा की वैल्यू दी होंगी, आपको पुट करनी है और आंसर मिलेगा। इस तरीके की क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। तो हम लोग अभी 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इन 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस के लिए सारे फॉर्मूला आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपका फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आएगा। फॉर्मूला पूछ लेगा आपसे सीधा कि सेक्टर बताएं क्या होगा, सेक्टर का फॉर्मूला बता दें, या लेंथ ऑफ आर्क बता दें, या सेगमेंट। तो आपको कोई सीधा का सीधा फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन और बाकी जो 2 क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं उनके लिए हम 5-7 क्वेश्चन ही करके देख रहे हैं। इन क्वेश्चन में से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडियस आपको दी हुई है क्वेश्चन में 21 सेंटीमीटर एंड थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क
लेंथ ऑफ आर्क को एल से डिनोट कर सकते हैं और इसका फॉर्मूला हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क सरकमफ्रेंस का पार्ट होता है, तो सरकमफ्रेंस लिखेंगे ऊपर थीटा से मल्टीप्लाई, नीचे 360 से डिवाइड। अब यहां वैल्यू पुट कर दें हम, तो देखो क्या वैल्यूज है, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 21, थीटा 60 डिग्री अपॉन 360, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 6 टाइम कैंसिल, 7 से 3 टाइम कैंसिल। अगर हम बात करें यहां पर 2 से 6 3 टाइम कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 22। तो लेंथ ऑफ आर्क आ गई 22 सेंटीमीटर। इस तरीके का छोटा क्वेश्चन और क्या आ सकता है, रेडियस दे दिया, एंगल थीटा दे दिया, फाइंड सेक्टर। अब आपको पता है क्या होता है सेक्टर का फॉर्मूला, सेक्टर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 5 × 5, थीटा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, 0 से 0, 6 से 6 टाइम कैंसिल, 5 5 जा 25, 25 × 22 550, 6 7 जा 42। ये और कट हो सकता है, जैसे और कटना चाहते हैं, 2 से ये 3 टाइम कट हो सकता है, 2 से ये 11 टाइम कट हो सकता है। तो 5 5 जा 25 × 11 275 अपॉन 7 3 जा 21। अब ये कट नहीं हो पा रहा है किसी से भी, यही आपका आंसर आ गया। क्या सेक्टर आया, 275/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं आगे, हमें यहाँ फाइंड एंगल फाइंड करवा रहा है, रेडियस दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है, जो दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला लगा दो। क्या होती है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ, यहां से इसके सॉल्यूशन है, जहां मैंने स्टार लगाया है वहां से सॉल्यूशन स्टार्ट है। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क मैंने आपको बताया, लेंथ ऑफ आर्क सरकमफ्रेंस का पार्ट है, तो सरकमफ्रेंस लिख लो, उसको थीटा से मल्टीप्लाई 360 से डिवाइड, और लेंथ ऑफ आर्क आपको दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। साथ साथ आपको रेडियस भी दी हुई है, यहां पुट कर दो, 2 पाई की वैल्यू आपकी 22/7, रेडियस आपकी 14 है, थीटा पता नहीं है, 360 डिग्री इक्वल्स टू में 22। ये 7 से 14 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया। अब अगर हम देखें तो ये 360 जो है डिवाइड में है वो जाएगा मल्टीप्लाई में। अगर मुझे वैल्यू चाहिए थीटा की तो ये 22 तो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, जो 360 डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 22 × 360, और डिवाइड में कौन कौन आ जाएगा, 2 22 और 2 22 एंड 2, 22 से 22 कैंसिल, 2 2 जा 4 से 360 90 टाइम कैंसिल, तो थीटा आ गया हमारा 90 डिग्री। इतना समझ पा रहे हैं आप। इसी तरीके से अगर हम देखें अगला 4th क्वेश्चन, फाइंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, सेक्टर का पेरीमीटर बताना है, रेडियस 18 है, थीटा 42 डिग्री है। देखो सेक्टर का पेरीमीटर, सेक्टर क्या होगा, ये आपका सेक्टर हो जाता है, ये आपका सेक्टर है। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं, इसका पेरीमीटर कौन सा है, तो इसका पेरीमीटर है O से A आ जाओ, ये AB आर्क और OB, तो कुल मिलाकर के दोनों तो रेडियस आ जाएंगी पेरीमीटर में, और ये लेंथ ऑफ आर्क और आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के अगर इसका पेरीमीटर की बात करूं तो क्या होगा, रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क, तो इसका पेरीमीटर बन गया आपका रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस प्लस रेडियस। क्या रेडियस दी हुई है, क्वेश्चन में रेडियस दी हुई है 18, तो 18 + 18। लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई r थीटा अपॉन 360। तो 18 + 18 कितने हो गया आपका, देखें अगर 18 + 18 की बात करें तो ये हो गया 18 + 18 यानी 36। तो कुल मिला के ये आया आपका 36 प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 18, थीटा 42 अपॉन 360। ये 7 से 6 टाइम कैंसिल हो गया, 6 से 60 टाइम कैंसिल हो गया, ये 6 से 3 टाइम कैंसिल हो गया, 6 से 10 टाइम कैंसिल हो गया, 2 से 10 5 टाइम कैंसिल हो गया, 22 3 जा 66,
तो आपके पास जो आई लेंथ ऑफ आर्क वो आई 36 प्लस 66 अपॉन 5। 66 अपॉन 5 को हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 13.2, तो 33 प्लस 13.2 यानी 46.2 सेंटीमीटर, इतनी आपकी पेरीमीटर आ जाएगी इसकी। आगे चलते हैं हम लोग, सॉरी एक मिनट 36 था, ये थोड़ी गलती हुई है, हमने यहाँ 36 को 33 नोट कर लिया। 36 प्लस 13 49.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं, फाइंड द एंगल सबटेंड बाय मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 20 मिनट। आपको बताना है कि एक मिनट हैंड जो है वो कितना एंगल बना देगी कितने मिनट में, 20 मिनट्स में। तो सोच के देखते हैं हम, मिनट हैंड यहां से यहां आने में कितने मिनट लगाती है, 15 मिनट्स, और कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो 15 मिनट्स में एंगल बनता है 90 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 90 डिग्री अपॉन 15 यानी 6 डिग्री। पर हमें कितने मिनट्स में बताना है, 20 मिनट्स में। तो 20 मिनट्स में कितना बनेगा, 6 डिग्री इंटू 20 यानी 120 डिग्री। ये आंसर आया आपका। क्या करना है आपको, एक बात ध्यान रखनी है कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। मिनट हैंड हर 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल, 6 डिग्री का एंगल बना देती है। तो अगर आपसे 20 की जगह 10 मिनट पूछ लेता तो 10 इंटू 6 60 आंसर आ जाता। अभी 20 मिनट्स में पूछा है तो 20 इंटू 6, 15 मिनट में पूछ लेता तो 15 इंटू 6, जितने भी मिनट में पूछे उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर मिल जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है आपको, रेडियस 5 करवा रहा है। अब लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है तो लेंथ ऑफ आर्क का ही फॉर्मूला लगा दो। यहां क्या होगा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 इक्वल्स टू 5 पाई। अब हम लोगों को देखें, यहां पर आपको दिया हुआ है थीटा कितने डिग्री, 50, पुट कर देते हैं। तो 2 पाई आर थीटा 50 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इक्वल्स टू में 5 पाई। 0 से 0 गया। अब इनको देखें तो 5 2 10 पाई आर, तो ये हो गया 10 पाई आर अपॉन 36। हमें आर की वैल्यू चाहिए तो आर को तो यहां लिख देंगे और बाकी सबको उठा के कहां ले जाएंगे, दूसरी तरफ। 2 पाई जो है मल्टीप्लाई में है, कहां जाएगा, डिवाइड में। तो 5 पाई डिवाइड में जाएगा 2 पाई। 5 जो है वो भी मल्टीप्लाई में आर के, वो भी कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 36 जो डिवाइड में है वो कहां चले जाएगा, मल्टीप्लाई में। पाई से पाई, 5 से 5, 2 से 36, 18 टाइम कैंसिल, रेडियस आ गई आपकी 18 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन नंबर जरूर बदल सकता है। वैसे तो मैं आपको बता रहा हूं 95 से 100% चांसेज है इन क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, तीनों 5-7 क्वेश्चन में से ही। लेकिन फिर भी इनमें नंबर बदल सकता है क्योंकि इसके अलावा इसमें कुछ बचा ही नहीं है। और कैसे क्वेश्चन पूछेगा 1 मार्क्स में, 1 मार्क्स में पूछने वाले क्वेश्चन बचे ही नहीं है। फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, इस क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4th पार्ट ऑफ अ सर्कल। सर्कल का 4th पार्ट जो है वो क्वाड्रेंट होता है। तो अगर हम बात करें सर्कल का एरिया होता कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो क्वाड्रेंट का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो कुल मिला के अगर हम बात करें कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, पाई की वैल्यू। अब यहां पे एक बात दी हुई है कि सरकमफ्रेंस दे रखी है, क्या दे रखा है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितनी दी हुई है, 22 सेंटीमीटर। क्या होता है सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर, कितनी है, 22 सेंटीमीटर। तो 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और रेडियस इक्वल्स टू 22। अगर हमें रेडियस चाहिए 22 है ही, 7 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, 2 और 22 आ जाएंगे डिवाइड में।
22 से 22 कैंसिल, रेडियस आ गई 7/2 सेंटीमीटर। हमसे क्या फाइंड करवा रहा है, क्वाड्रेंट, πr²/4, वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2 इंटू 7/2। दो बार क्यों लिखा, क्योंकि स्क्वायर है, रेडियस हमारी यहाँ पर थी ही। हाइट हमें सॉरी πr²/4 अपॉन में अब 4 और आ जाएगा यहाँ पे, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम कैंसिल, 11 7 जा 77 और 2 4 जा 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया 1 मार्क्स क्वेश्चन में से इस तरीके के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आपके 1 मार्क्स के तीनों क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट है, इतना पढ़ लें आप, ये 5-7 क्वेश्चन को कर दें कंप्लीट, 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बाकी बचे 2 मार्क्स का क्वेश्चन, वो 11वें नंबर पे मिलेगा आपको, आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में 11वें नंबर पे क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन 11वें नंबर पे क्वेश्चन मिलेगा 2 मार्क्स का इस चैप्टर में से। अब वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग इसके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को। तो 2 मार्क्स में जो एक क्वेश्चन आ रहा है आपको बोर्ड एग्जाम में 11वें नंबर पे मिलेगा। ये कौन से नंबर पे मिलेगा, 11वें क्वेश्चन मिलेगा 2 मार्क्स का। कहां से आ रहे हैं क्वेश्चन, तो मैंने आपको बताया था 11.1 जो है आपको कर लेनी है, उसमें 8 to 13 तक के क्वेश्चन कर लेनी है। तो मैंने सारे क्वेश्चन आपको अभी करा रहा हूँ, 8th भी करा रहा हूँ, 9th भी करा रहा हूँ, 10th 11th 13th और 12th भी करा दूंगा। ये सारे क्वेश्चन अभी हम करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बात समझते हैं, 8th क्वेश्चन को समझते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, एक 15 मीटर का पार्क है, उसमें घास उगी हुई है। एक घोड़े को इस ए पॉइंट से बांध दिया, यहां तो घोड़ा है, उसकी ये जो 5 सेंटीमीटर ये घोड़े की रस्सी है, ये वाली। अब यहां पे घोड़ा है और ये उसकी रस्सी है, इसे इसे बांध रखा है। तो घोड़ा कहां कहां पर ग्रेजिंग कर सकता है, मतलब चर सकता है, घास को चढ़ने को कहते हैं ग्रेजिंग। तो कहां कहां ग्रेजिंग कर सकता है, तो घोड़ा जो है वो इस पार्ट में कहीं भी ग्रेजिंग कर सकता है, यहां तक आराम से घोड़ा ग्रेजिंग कर सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कितने एरिया में घोड़ा ग्रेजिंग कर सकता है। तो अगर हम बात करें तो ये थीटा कितने डिग्री का है, आपको पता है स्क्वायर है तो ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें पता लगा थीटा 90 डिग्री, और दूसरा रेडियस कितनी दी हुई है, तो इसकी रेडियस हमें दे रखी है 5 मीटर। अब हमें ये एरिया निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, जिससे हम कहेंगे देखो कौन सा पार्ट बन रहा है। तो आप लोग समझ पा रहे हो कि ये अगर सेंटर है तो इस सर्कल को पूरा घुमा देता हूं, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है, πr² θ/360 डिग्री। यहां पाई की वैल्यू आप लोगों को शायद 3.14 लेने की कह रहा है क्वेश्चन, कि पाई आप जो है वो 3.14 ले लें। तो क्वेश्चन में आप पाई की वैल्यू ले लिया आपने 3.14, रेडियस 5 है, 2 टाइम लिख देंगे, थीटा 90 डिग्री है, अपॉन में 360 डिग्री है। यहां पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 2 नंबर थे इसलिए 2 जीरोस लगा दिए, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 36 4 टाइम कैंसिल, 5 5 जा 25, 25 से ये 4 टाइम कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, और 2 से ये 157 टाइम कैंसिल। तो कुल मिला के मिला 157 अपॉन 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर स्क्वायर, मीटर में है सॉरी, तो मीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये घोड़ा जो है सारी घास खा चुका पहले, मान लो यहाँ की। अब क्या किया, इस घोड़े की रस्सी को 5 की जगह 10 मीटर का कर दिया। 5 मीटर की जगह कितने मीटर का कर दिया, रस्सी को बढ़ा दिया 10 मीटर। तो आपको बताना है कितना एरिया बढ़ गया। तो क्या करोगे आप, अब रेडियस 10 ले लोगे और वही सेक्टर निकाल दोगे, और बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को जैसे ही माइनस करोगे तो आपको पता लगेगा ये एरिया बढ़ गया, इंक्रीजिंग एरिया पता लग जाएगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से फिर से सेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर से वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, πr² θ। पाई की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 3.14, रेडियस 10 लेनी है यहाँ, तो ले दो, पाई की वैल्यू ले लो 3.14, रेडियस 10 है तो 2 बार लिखा,
थीटा 90 डिग्री है, अपॉन में 360 डिग्री है। 0 से 0 गया, 9 से 4 टाइम कैंसिल हो गया। यहाँ पॉइंट हटाए, पॉइंट हटा के 2 0 लगा दिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 2 टाइम कैंसिल 2 से, और ये 157 टाइम कैंसिल। तो कुल मिला के आ गया 157/2 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया बढ़ गया? अगर मैं इंक्रीजिंग एरिया निकालूं तो इंक्रीजिंग एरिया, कितना एरिया इंक्रीज हो गया? इंक्रीजिंग एरिया। तो इंक्रीजिंग एरिया क्या होगा? इस एरिया में से इस एरिया को माइनस कर देंगे, जो बड़ा एरिया है उसमें से छोटे एरिया को माइनस कर देंगे। 157/2 माइनस 157/8। दोनों का एलसीएम आ गया 8, 2 4 जा 8, 4 इंटू 157 किया तो 628 आया, माइनस 157, इसमें से इसको माइनस किया 471/8 मीटर स्क्वायर। ये एरिया, इतना एरिया बढ़ गया। कितना एरिया बढ़ गया? 471/8। इतना एरिया अब बढ़ गया। पहले कितना था? 157/8 था, फिर कितना हो गया? 157/2 हो गया। और कितना इंक्रीज हुआ? तो इंक्रीज हुआ 471/8। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, वही 11.1 का देख रहे हैं हम, क्योंकि मैंने बताया आपको कहां से मिलेंगे ये क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन 8 to 13 मिलेगा। तो 9th क्वेश्चन को देखते हैं। 9th क्वेश्चन है द ब्रोंज। एक आपका क्या बना हुआ है? ब्रॉन्ज बनाया हुआ है। तो एक ब्रॉन्ज जो बनाया हुआ है वो कैसे बना हुआ है? उसमें यहां पर सिल्वर वायर लग रहे हैं 5। ये सिल्वर वायर है, सारे के सारे वायर जो हैं ये सिल्वर के हैं, और ये बाहर वाला जो पार्ट है ये भी सिल्वर से बन रहा है। आपको बताना है कि टोटल इसमें कितनी सिल्वर यूज हो रही है। तो ये सब वायर है, ये भी वायर है सिल्वर, ये भी सिल्वर वायर है। तो आपको बताना है टोटल सिल्वर वायर की लेंथ कितनी है। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले टोटल सिल्वर वायर, या लेंथ ऑफ टोटल सिल्वर वायर। क्या होगी लेंथ ऑफ टोटल सिल्वर वायर की अगर हम बात करें तो क्या क्या काम आ रहा है इसमें? इसमें पूरी सरकमफ्रेंस काम आ रही है, प्लस 5 डायमीटर लगे हुए हैं वो काम आ रहे हैं। सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2πr और 5 इंटू डायमीटर। आपको इसका डायमीटर दिया हुआ है, और कितना दे रखा है? अगर हम बात करें कि डायमीटर कितना दिया हुआ है, तो सिल्वर वायर की लेंथ है वो दे रखी है आपको, और वो दे रखा है डायमीटर 35 mm। तो डायमीटर अगर आपको 35 mm दे रखा है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस डायमीटर की हाफ हो जाएगी, 35/2, और यहां डायमीटर की जगह डायमीटर लिख देते हैं 35। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 5 टाइम कैंसिल, 5 इंटू 22 110, 35 इंटू 5 175, दोनों को ऐड किया 285 mm स्क्वायर। ये mm ओनली, क्योंकि लेंथ पूछ रहा है वायर की तो वो mm में ही आएगी। अगर एरिया पूछा होता तो mm स्क्वायर में आ जाता। और क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में? साथ साथ एक बात और पूछ रहा है। वो क्या बात पूछ रहा है? वो ये पूछ रहा है कि ये 2 जो वायर हैं इनके बीच जो एरिया है ये फाइंड करो। तो सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि इनके बीच का जो एरिया है वो सेक्टर है या सेगमेंट है। तो आपको साफ साफ पता लग रहा है कि ये तो सेक्टर है, तो आप सेक्टर निकालना है आपको। और सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? तो सेक्टर होता है πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब बात आती है, आपके पास रेडियस तो है, अभी देखी थी रेडियस तो हमने रख ली थी कितनी? 35/2। यहां पे रेडियस तो पुट कर दोगे, लेकिन थीटा नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? थीटा। तो आप ये देखो ये पूरा कितने डिग्री का है? 360 डिग्री। और इसके कितने इक्वल पार्ट हो रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। तो 360 डिग्री को किस में डिवाइड कर देंगे हम? 10 से डिवाइड कर देंगे, तो थीटा आ जाएगा 360 डिग्री अपॉन 10, यानी कि 36 डिग्री। अब आपको कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूला में रेडियस और थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। आर तो आप पुट करेंगे 35/2, और थीटा पुट करेंगे 36 डिग्री। आप सॉल्व कर देंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको खुद को करके देखना है क्वेश्चन। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करा देते हैं हम, 10th क्वेश्चन। आपकी बुक में 10th क्वेश्चन है कि एक अम्ब्रेला है, एक छाता है,
उसमें ये रिप्स लगी हुई हैं, रिप्स मतलब तानियां, हिंदी में हम लोग तानी बोलते हैं ना, रिप्स लगी होती हैं उसके अंदर तानी। तो ये 8 तानी लगी हुई हैं इस तरीके से उसके अंदर, ठीक है। तो अब यहां पर हमको ये बताओ सबसे पहले ये पूरा कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का। अगर मुझे थीटा फाइंड करना है तो मुझे पता है 360 डिग्री जो है वो इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड बाय 8। तो आपका थीटा कितने डिग्री आ गया, 45 डिग्री। साथ साथ आपको रिप्स की इसकी लेंथ दी हुई है कि ये कितने सेंटीमीटर रेडियस, देखो लिखा हुआ है अम्ब्रेला वाले क्वेश्चन में, रेडियस 45 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है आपको कि कोई दो कंसेक्यूटिव रिप्स के बीच का एरिया निकालो, ये पार्ट निकालना है। तो ये सेक्टर है या सेगमेंट है, तो आपको साफ साफ पता लग रहा है कि ये सेक्टर है। और सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 45, स्क्वायर है तो 2 टाइम लिखेंगे, थीटा 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। 45 से ये 8 टाइम कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम कैंसिल, 2 से ये 4 टाइम कैंसिल। 45 इंटू 45 2025, 45 इंटू 45 आएगा 2025। इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डबल 2275 अपॉन 4 7 जा 28। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इनके बीच का एरिया आ जाएगा, सेक्टर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं क्या आप? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 11th पर। तो कह रहा है 2 वाइपर है कार के, आपने देखा होगा कार के वाइपर है, ये कार का वाइपर है, इसकी लेंथ है 25। अब कार का वाइपर इस तरीके से चलता रहता है, दूसरा वाइपर इधर लगा होता है, वो भी इस तरीके से चलता रहता है। आपको ये बताना है कि ये कार का वाइपर जो है कितना एरिया स्वेप्ट कर रहा है, कितना एरिया जो है वो कवर कर रहा है, स्वेप्ट कर रहा है, दोनों वाइपर मिलाकर के कितना। तो हम क्या करेंगे, एक वाइपर का देखो ये जो पार्ट है, अगर मैं इसको थोड़ा और घुमा दूं तो आप लोगों को पता लगेगा कि ये तो एक सर्कल ही बन जाएगा। और सर्कल में 2 रेडियस के बीच का पार्ट हो गया, 2 रेडियस और आर्क के बीच, मतलब ये सेक्टर है। तो इसका मतलब हमें यहां भी क्या फाइंड करना है, सेक्टर ही फाइंड करना है। एक सेक्टर निकाल लेंगे हम, और सेक्टर का जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, एक सेक्टर निकाल करके क्या करेंगे, उसको डबल कर देंगे। डबल करते ही हम लोगों को दोनों का एरिया कंप्लीट पता लग जाएगा। तो अब इसमें रेडियस कितनी है, रेडियस है इसकी 25 सेंटीमीटर एंड थीटा कितना है 115 डिग्री। तो रेडियस ले लेंगे आप, पाई की वैल्यू 22/7। 11th क्वेश्चन है आपका, ठीक है। रेडियस 25, 2 टाइम लिख देते हैं, थीटा 115 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो हम देखें 2 से ये 11 टाइम कैंसिल, 2 से ये 180 टाइम कैंसिल, 5 से ये 36 टाइम कैंसिल, 5 से ये 23 टाइम कैंसिल। तो ये कुल मिलाकर के मल्टीप्लाई किया 25 इंटू 25 625 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 23 158,125 अपॉन 252। ये एक का आया है एरिया, 1 पार्ट का। हमें कितने पार्ट चाहिए, 2। टोटल कितने पार्ट है, 1 और 1 2। तो इसी पार्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। टू से डिवाइड कर दिया इसको, तो ये आ गया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया कवर करेगा ये 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों जो वाइपर्स हैं कुल मिला के इतना एरिया स्वेप्ट करेंगे, इतना एरिया कवर करेंगे।
इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां देखो ये यहां पर डिजाइन बन रहे हैं, ये हमको इसको डिजाइनिंग पार्ट का एरिया फाइंड करना है। आप पहले ये बताएं डिजाइनिंग पार्ट है ये सेक्टर है या सेगमेंट है? तो आपको पता लगेगा ये सेगमेंट है। सेंटर से अगर हम देखें तो ये कितने इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, तो पता लगेगा हमें 6 इक्वल पार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो थीटा कितना आ जाएगा? आपको बताया मैंने जितने पार्ट हो रहे हैं उससे डिवाइड कर दो, थीटा मिल जाएगा। आपको निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है? यहाँ पे फाइंड आपको करना है सेगमेंट। और सेगमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? तो वो होता है पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इस क्वेश्चन में आपको रेडियस जो है वो दी हुई है 28 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दी हुई है? अब ये वैल्यूज यहां पुट कर देनी है, रखते हैं, पुट कर देते हैं। 22/7 रेडियस है 28, 2 टाइम लिख दिया। थीटा है आपका 60 डिग्री अपॉन कितना है 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28 इंटू साइन 60। 0 से 0, 6 से 6 टाइम कैंसिल, 7 से 4 टाइम कैंसिल, 2 से 3 टाइम कैंसिल, 2 से 11 टाइम कैंसिल। 28 इंटू 4 112 इंटू 11 1232 अपॉन 3 माइनस 2 से 28 48 14 टाइम कैंसिल, 28 है ही, साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 से ये भी 14 टाइम कैंसिल। आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू देगा और दे भी रखिए यहां 1.7, तो √3 की वैल्यू आपको पुट कर देनी है 1.7। 14 इंटू 14 196 और ये कितना आ गया 1232 अपॉन 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 76 333.2 माइनस कर देना है इसको 1232 अपॉन 3 में से। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो इन दोनों का क्या एलसीएम आ रहा है 3, 1232 माइनस 999.6, इसमें इसको माइनस करेंगे तो आएगा 232.4 अपॉन 3। ये एक सेगमेंट आया, एक सेगमेंट, कोई भी एक सेगमेंट, पर हमारे सेगमेंट एक है या 1 2 3 4 5 6 है, 6 सेगमेंट है। तो इस वैल्यूज को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 से, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 6 से 232.4 क्योंकि 6 सेगमेंट है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना समझ पा रहे हैं आप? इसके बाद आपसे कह रहा है कि इसकी कॉस्टिंग कितनी है, 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग से है, 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम कहें कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 0.35 रुपीज, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 464.8 को 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई आएगा आपका 162.68 रुपीज। इसका एक क्वेश्चन 12 क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है आपको, सीधा सीधा है, उसमें आपको कुछ नहीं करना। 12 क्वेश्चन में थीटा आपको दे रखा है कि एक वार्म शिप है, तो लाइट जा रही है, लाइट वो 80 डिग्री के एंगल पर जा रही है और कहां तक जाती है 16.5 किलोमीटर तक जाती है। तो आपकी रेडियस तो हो गई 16.5 किलोमीटर और थीटा आपका हो गया 80 डिग्री और आपको ये सेक्टर फाइंड कर देना है। इसमें सेक्टर का फॉर्मूला जानते ही हो आप, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री।
यहां पे आपको आर और थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे ही आप आर और थीटा की वैल्यू निकाल पुट करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा सॉल्व करते ही। ये खत्म हुआ चैप्टर। 5 मार्क्स का ये चैप्टर था और 5 के 5 आपका हमने कवर कर लिया है। आप ये पूरा वीडियो देख लें, इस वीडियो में बनाए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को कर लें तो आपके 5 में से 5 मार्क्स पूरे मिलेंगे। आपके 5 में से 5 मार्क्स कोई नहीं काट सकता। पिछले 23 साल से मैं राजस्थान बोर्ड के पेपर को देख रहा हूँ। पिछले 23 साल से मैं लगातार राजस्थान बोर्ड 10th क्लास को पढ़ा रहा हूँ। 23 साल का मेरे को अनुभव है 10th और 12th क्लास को पढ़ाने का, राजस्थान बोर्ड एंड सेंट्रल बोर्ड का। उस अनुभव के माध्यम से ही मैं केवल आपको ये बता पा रहा हूँ कि इसमें 5 में से 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो इन्हीं क्वेश्चन में से आपको मिलेंगे। बिल्कुल श्योर हूं मैं, और आप देखना यही मिलेंगे। तो 5 में से 5 की मोहर लगा चुके हैं हम चैप्टर नंबर 11 में। धन्यवाद। मिलते हैं नए चैप्टर को लेकर के नए वीडियो में। धन्यवाद।